तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 10 प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर हम लोगों ने इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चंस को रखा है, तो आप जिसमें सुटेबल हो उस क्वेश्चन को पढ़कर आप अपना आंसर जरूर दें। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होता है? आभासी और सीधा। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। So our next question is, the angle of incidence is equal to, यानी आपतन कोण बराबर होता है। तो आपने प्रकाश का परावर्तन का सेकेंड लॉ पढ़ा होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म, यानी समतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? हमेशा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है। सेम साइज इमेज, कैसा इमेज बनाता है? हमेशा सेम साइज का इमेज बनाता है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो वो हमारे साइज का ही इमेज बनाता है। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स एज रियर व्यू मिरर, यानी कि वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो वाहनों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि अवतल दर्पण को और क्या कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को कौन सा? कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मिरर इज ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? कौन सा दर्पण हमेशा आभासी और छोटी प्रतिबिंब बनाता है? तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज। और यानी उत्तल दर्पण के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड एट, यानी यदि वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाए तो छवि बनेगी। तो यदि वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाए तो वस्तु की छवि कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी यानी अनंत पर बनेगी। कहाँ पर बनेगी? अनंत पर बनेगी। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इसका आप लोगों ने 6 इमेज पढ़ रखा होगा, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का इमेज कहाँ पर बनता है। तो मैं मानकर चलता हूँ कि इसके बारे में आपको नॉलेज जरूर होगा। ये ऑब्जेक्टिव सीजन है तो हम लोग यहाँ पर वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू, यानी वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट किया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दें। तो वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट किया जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा F इज इक्वल टू R बाय 2।
F बराबर क्या होता है R/2, तो R बराबर क्या हो जाएगा 2F, यानी फोकस की दुगनी हो जाएगी। फोकस की कितनी हो जाएगी? फोकस की दुगनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, फोकस की दुगनी हो जाएगी। तो हमारा अगला प्रश्न है लेटरल इनवर्स मीन्स, यानी कि पार्श्व प्रतिवर्तन का अर्थ है, यानी पार्श्व विस्थापन का अर्थ क्या होता है? तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि आप लोगों ने दर्पण में देखा होगा कि यदि हम लोग ए लिखते हैं तो उसका रिवर्स ए हमें दिखाई देता है, यदि हम लोग बी लिखते हैं तो इसका उल्टा हमें बी दिखाई देता है, और यदि हम दर्पण में अपने दाएं हैंड को उठाए तो हमें अपना बायां हैंड दिखाई देता है। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। तो लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है कि राइट अपीयर्स लेफ्ट, यानी कि दायां बायां प्रतीत होता है। इसमें क्या होता है? दायां बायां प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी इनलार्ज्ड इमेज ऑफ टीथ, यानी कि दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डॉक्टर के द्वारा कान और दांत और नाक के चेकअप के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करता है? वस्तु का इमेज बड़ा करके दिखाता है। इसीलिए डॉक्टरों के द्वारा रोगियों के नाक, कान एवं गला के जांच के लिए कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, a convex mirror is also forms an image that is, यानी कि उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है छवि जो होती है, यानी कि उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल दर्पण हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इमेज फॉर्म्ड by a concave mirror when object is at infinity is, यानी कि जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण द्वारा छवि बनती है, यानी उसका पोजीशन बताना है कि पोजीशन किस पोजीशन पे वस्तु का इमेज बनता है जब वस्तु अनंत पर होती है। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका इमेज कहाँ बनता है? उसका इमेज फोकस पर बनता है। उसका इमेज कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज लोकेटेड, यानी अवतल दर्पण का प्रमुख फोकस स्थित होता है। कहाँ पर होता है? तो दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ स्थित होता है? दर्पण के सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हमारा अगला प्रश्न है, in which case does a concave mirror form an erect and enlarged image, यानी किस स्थिति में अवतल दर्पण सीधा और बड़े प्रतिबिंब बनाता है? तो किस स्थिति में? ध्रुव और फोकस के बीच जब ऑब्जेक्ट रखा गया हो। कहाँ पे? जब पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इसका इमेज दर्पण के अपोजिट साइड बनता है, जो कि बड़ा और साथ में सीधा भी होता है। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्रुव और फोकस के बीच। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द मिरर इक्वेशन इज गिवन बाय, यानी दर्पण का फॉर्मूला होता है, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या होता है? हमारा दर्पण फॉर्मूला होता है।
1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। Our next question is, a concave mirror gives a real and inverted image when the object is, यानी कि अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब देता है जब वस्तु, यानी वस्तु का पोजीशन बताना है यहाँ पे, तो वस्तु कहाँ पे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वस्तु कहाँ पे, जब वक्रता केंद्र पर हो। वस्तु जब कहाँ पे हो, तो वक्रता केंद्र पर हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, विच मिरर हैज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, यानी किस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ा होता है। तो किस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ा होता है, तो आप लोग जानते हैं कौन सा मिरर का अंदर की ओर मुड़ा होता है। ये हमारा कौन सा मिरर है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दें। हमारा कॉनकेव मिरर जो होता है वो अंदर की ओर कैसा होता है, मुड़ा होता है। कॉनकेव मिरर हमारा अंदर की ओर मुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है हमारा, विच मिरर इज यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट्स फॉर वाइड कवरेज, यानी सड़क की लाइटों में व्यापक दृश्य के लिए प्रयोग होता है। कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट्स फॉर वाइड कवरेज। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ फोकल लेंथ इज 50 सेंटीमीटर द मिरर इज, यानी इसमें पूछा गया यदि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण है, यानी कि कौन सा दर्पण होगा। यहाँ पे देखिए हमें दिया गया है -15 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी कैसी है, निगेटिव है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, तो कॉनकेव मिरर की फोकस दूरी क्या होती है, कॉनकेव मिरर की फोकस दूरी निगेटिव होती है। कॉनकेव मिरर किस दर्पण की, यहाँ से हमारा एक और क्वेश्चन बन गया कि किस दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, तो हमारा कॉनकेव मिरर की फोकस दूरी निगेटिव होती है। एंड पॉजिटिव किस दर्पण की होती है, तो कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर का हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। फोकस डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, फोकस दूरी, यानी फोकस डिस्टेंस या फिर फोकल डिस्टेंस भी इसको कहा जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। सबसे पहले आप लोग बताएं आवर्धन, मैग्निफिकेशन होता क्या है। तो आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एच डैश बाय एच, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बाय बटा वस्तु की ऊंचाई को ही क्या बोला जाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को ही क्या बोला जाता है, आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन बोला जाता है। अब ये पॉजिटिव या पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है दर्पण के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर मैंने आपको एक नॉर्मल सा फॉर्मूला बताया है जहाँ पे भी हम लोग का क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, एंड यू हमारा क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यू हमारा क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी भी हमारा है प्रतिबिंब की ऊंचाई और यू हमारा क्या है, वस्तु की ऊंचाई। तो प्लेन मिरर में आप लोग जानते हैं कि जितना वस्तु का ऊंचाई होता है उतना ही, जितना वस्तु का ऊंचाई होता है उतना ही उसका प्रतिबिंब का भी ऊंचाई होता है। तो जब भी बराबर यू यानी वस्तु का ऊंचाई यदि 5 फीट है तो उसका इमेज भी कितना होगा, 5 फीट। तो ये कट के आपस में कितना, 1 सेंटीमीटर, यानी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, +1 इज द राइट आंसर, बिकॉज जितना वस्तु का ऊंचाई होता है उतना ही हमारा क्या होता है, वस्तु का जितना ऊंचाई होता है उतना ही हमारा ऑब्जेक्ट का भी ऊंचाई होता है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ रियल इमेज इज ऑलवेज, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा पर्दे पर प्राप्त होती है। वास्तविक प्रतिबिंब को आप लोगों ने डिफरेंस पढ़ रखा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में।
तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन अ कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस द इमेज फॉर्म्ड इज, यानी कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब बनती है, छवि को ही प्रतिबिंब कहा जाता है। छवि को ही क्या कहा जाता है? छवि को ही इमेज या फिर प्रतिबिंब कहा जाता है। इमेज या फिर प्रतिबिंब कहा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो इन्फिनिटी पर बनता है। कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है, एट इन्फिनिटी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी निम्न में से कौन सा अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है? तो अवतल दर्पण का उपयोग भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में होता है। सोलर कुकर में होता है। सोलर कुकर के बाद फिर दाढ़ी बनाने, सेविंग मिरर, सेविंग मिरर एंड डॉक्टर्स के द्वारा भी इसका यूज किया जाता है। डॉक्टर्स के बाद सोलर कुकर हो गया, सेविंग मिरर हो गया डॉक्टर्स के द्वारा। उसके बाद फिर टॉर्च में भी इसका उपयोग किया जाता है। टॉर्च एंड हेडलाइट्स में भी इसका यूज किया जाता है। हेडलाइट्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहला सोलर कुकर में भी यूज होता है, हमारा टॉर्च में भी यूज होता है। रियर व्यू मिरर इसमें नहीं होता है, सेविंग मिरर में यूज होता है। बट रेयर व्यू मिरर में किसका उपयोग होता है? रेयर व्यू मिरर में हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। रेयर व्यू मिरर में किसका यूज किया जाता है? तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। रेयर व्यू मिरर में किसका? कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर, इसमें किसका यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -20, देखिए यहाँ पर भी माइनस दिया गया है, -20 सेंटीमीटर एंड इमेज डिस्टेंस इज +20 सेंटीमीटर। ये कितना है हमारा? +20 सेंटीमीटर। द मिरर यूज्ड इज, यानी यदि वस्तु की दूरी -20 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब दूरी +20 सेंटीमीटर है तो प्रयुक्त दर्पण है। तो हमको बताना है कि दर्पण कौन सा होगा। तो हमारा दर्पण इसमें कौन सा होगा? हमारा दर्पण कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर होगा, यानी कि अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, यानी कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पर बनेगा? तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? एट सी, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रखा जाता है तो उसका इमेज भी कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, इफ साइन कन्वेंशन ऑल डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर, यदि संकेत के नियम में प्रकाश के आपतित किरण की दिशा के विरुद्ध मापी गई सभी दूरियां होती है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि पॉजिटिव होती है या नेगेटिव। तो आप लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के अगेंस्ट नापी गई दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। और इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंग नापी गई लाइन क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो इसमें क्या पूछा गया है? अगेंस्ट द डायरेक्शन, यानी इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? तो हमारा निगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, निगेटिव। इसका क्या हो जाएगा कि संकेत नियम में प्रकाश के आपतित किरण की दिशा के विरुद्ध मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज, यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब स्थित होती है कहाँ पर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन फोकस एंड पोल, यानी कि फोकस और पोल के बीच में उपस्थित होती है, फोकस और ध्रुव के बीच में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज, यानी कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा पकड़ी नहीं जा सकती, यानी कि इसे कैन नॉट बी कैप्चर्ड, यानी कि वर्चुअल इमेज आभासी इमेज को कभी भी कैप्चर नहीं किया जा सकता है। अगला है हमारा द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन मिरर फॉर्मूला इज टेकन एज, यानी कि दर्पण सूत्र में वस्तु दूरी को लिया जाता है हमेशा ऋणात्मक, वस्तु दूरी को क्या लिया जाता है? ऑलवेज निगेटिव। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ फोकल लेंथ, द यूनिट ऑफ फोकल लेंथ इज, फोकस दूरी की इकाई क्या होती है? तो फोकस दूरी की, जैसा कि आप लोग जानते हैं फोकस दूरी को मीटर या सेंटीमीटर दोनों में मापा जा सकता है, फोकस दूरी को मीटर या सेंटीमीटर दोनों में मापा जा सकता है। देन मीटर एंड सेंटीमीटर बोथ बी एंड सी, यानी कि बोथ बी एंड सी, बी और सी दोनों। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी दोनों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर द फोकल लेंथ इज, यानी कि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव। इन द मिरर फॉर्मूला द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि दर्पण सूत्र में वस्तु दूरी को दर्शाया जाता है, किससे दर्शाया जाता है? तो साइन कन्वेंशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एफ से किसे दिखाया जाता है? एफ से फोकस दूरी को दिखाया जाता है, एफ से फोकस दूरी को दिखाया जाता है। अगला है हमारा भी से, भी से किसे दिखाया जाता है? प्रतिबिंब दूरी, यानी कि इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। अगला है हमारा यू, यू से किसे दिखाया जाता है? यू से हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड अगला हमारा कौन सा है? एम से, एम से तो ये हमारा यूनिट के लिए यूज किया जाता है, मीटर, मीटर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन द मिरर फॉर्मूला द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इफ एन इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर द इमेज डिस्टेंस इज, यानी कि यदि छवि दर्पण के पीछे बनती है तो छवि दूरी होती है पॉजिटिव होती है, कैसी होती है? धनात्मक, पॉजिटिव होती है। तो हमारा अगला प्रश्न है मैग्निफिकेशन एम इज गिवन बाय, यानी कि मैग्निफिकेशन एम इज गिवन बाय। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू क्या होता है? मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू एच डैश बाय एच, वेयर गिवन बाय एच डैश बाय एच, यानी हाइट ऑफ एच डैश हमारा क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज, एंड एच हमारा क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड इसे ऑल्सो भी बाय यू से भी दिखाया जाता है, तो भी हमारा क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज, एंड यू क्या होता है हमारा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दोनों हमारे होते हैं। तो देखिए ऑप्शन में कहीं पर ये हमें दिखाई दे रहे हैं क्या? तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिख रहा है कि भी बाई यू और एच डैश बाय एच। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेविंग मिरर गिव्स अ मैग्निफाइड इमेज बिकॉज इट इज, यानी कि सेविंग दर्पण बड़ा रूप देता है क्योंकि यह कौन सा मिरर है? अभी आप लोगों को कुछ देर पहले पढ़ाया गया था कि कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग बहुत ही नज़दीक है अपने क्वेश्चंस की समाप्ति के। तो हमारा नेक्स्ट है इफ द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल देन द मैग्निफिकेशन इज, मैग्निफिकेशन हमारा कैसा होगा?
यदि छवि सीधी और आभासी है तो आवर्धन होगा। आवर्धन हमारा कैसा होगा? आवर्धन हमारा पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगला हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ वर्चुअल इमेज, यानी आभासी छवि के लिए निम्न में कौन सा सत्य है? इनमें से यह हमेशा सीधी होती है। इट इज ऑलवेज इरेक्ट। क्वेश्चन है हमारा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर टू अ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज, यानी कि यदि वस्तु को उत्तल दर्पण के पास लाया जाए तो प्रतिबिंब दूर जाएगी, दूर जाती है, पास आती है, वास्तविक बनती है या उल्टी बनती है। तो जैसे जैसे हम उत्तल दर्पण के पास लेकर जाते हैं तो प्रतिबिंब भी क्या आती है? पास आती जाती है। मूव्स क्लोजर। The image of the sun formed by a concave mirror is, अवतल दर्पण द्वारा सूर्य की छवि होती है। कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टी। अगला हमारा, विच मिरर हैज वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, यानी किस दर्पण का दृश्य क्षेत्र बड़ा होता है? तो उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र कॉन्वेक्स मिरर का बड़ा होता है। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र बड़ा होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि किस दर्पण का दृश्य क्षेत्र बड़ा होता है, यानी कि उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र बड़ा होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। किसमें? साइड मिरर में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट देन द मैग्निफिकेशन इज, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटी होती है तो आवर्धन होगा। आवर्धन कैसा होगा? ऋणात्मक और 1 से कम होगा, नेगेटिव एंड लेस देन 1। आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम के लिए ये सभी प्रश्नों को अवश्य तैयार कर ले, जिससे आपको काफी मदद मिलेगी। तो अ कनकेव मिरर इज ऑल्सो यूज्ड इन, किसमें होता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पीछे देखने में उत्तल दर्पण का। बाकी रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय, वास्तविक छवि बनती है। वास्तविक छवि किससे बनती है? तो वास्तविक छवि हमारी ओनली कनकेव मिरर से बनती है, केवल अवतल दर्पण, ओनली कॉनकेव मिरर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड, उत्तल दर्पण के मामले में प्रतिबिंब बनती है ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की उसी ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू अ कॉन्केव मिरर देन द ऑब्जेक्ट इज, यानी कि जब वस्तु अवतल दर्पण के बहुत पास होती है तो छवि होती है आभासी और बड़ी। आप लोगों को बताया गया कि अवतल दर्पण में जब वस्तु काफी नजदीक होती है तो उसका इमेज कहाँ पर बनता है? उसका इमेज दर्पण के दूसरी साइड बनता है, जो कि क्या होता है? वस्तु से काफी बड़ा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड। वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड, आभासी और बड़ी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म्ड इन कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, यानी कि उत्तल दर्पण में छवि हमेशा होती है। कैसी होती है? वर्चुअल होती है, यानी कि आभासी। कैसी होती है? आभासी। यदि कोई आपसे पूछे कि किस दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनती है तो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण। पोल ऑफ अ मिरर इज, यानी कि दर्पण का ध्रुव होता है। दर्पण का ध्रुव होता है वह बिंदु जहां पर दर्पण अक्ष से मिलती है, उसी को क्या बोला जाता है?
पोल बोला जाता है। द पॉइंट वेयर एक्सिस मीट्स द मिरर, यानी कि ये हमारा कोई मिरर है एंड प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर भी उस दर्पण को मिलती है उसी को क्या बोला जाता है, पोल। उसी को क्या बोला जाता है, मैं आपको फिर से एक फ्रेश फिगर में बता देता हूं कि प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर भी दर्पण को मिलती है उसी को क्या बोला जाता है, पोल बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, पोल, और हिंदी में ध्रुव कहा जाता है। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 है। अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, यानी कि आभासी सीधी और बड़ी छवि प्राप्त की जा सकती है अवतल दर्पण द्वारा। आप लोगों को इसका इमेज भी बनाकर दिखाया गया था कि कॉनकेव मिरर में जब वस्तु फोकस और पोल के बीच प्रेजेंट हो तो उसका इमेज काफी बड़ा बनता है। इसका इमेज काफी वस्तु के अपेक्षा बड़ा बनता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और मिलते हैं आपसे अगले नए और एक वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। अगर वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हों तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।